हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में। बेसिकली लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, इसको कैसे आप सर्च कर सकते हैं, कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, और लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करने के जो भी टूल है उनके बारे में बात करेंगे। और क्या लॉन्ग टेल कीवर्ड को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप भी लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज़ करके पैसे कमा सके। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड की बात करने से पहले बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लॉन्ग टेल कीवर्ड की अगर हम बात करें तो बेसिकली हम सबसे पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड की बात करने से पहले बस आपको मैं बोलना चाहूँगी, कीवर्ड आप समझ लीजिए। कीवर्ड बेसिकली आप जानते होंगे दो टाइप का होता है। एक होता है कि शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है और एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अगर हम शॉर्ट टेल कीवर्ड की बात करें तो शॉर्ट टेल कीवर्ड बेसिकली मिनिमम तीन वर्ड को जोड़ के बनाया जाता है। अगर बात करें तो जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर बाय ऑनलाइन, ये एक तरह का शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया। तो कम से कम गूगल समझ सके कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, इसलिए बेसिकली मिनिमम 3 वर्ड को लिखना ज़रूरी होता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं और किस चीज़ के रिगार्डिंग सर्च कर रहे हैं। अगर हम बात करें लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताना चाहूँगी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड के। जैसे कि आप अगर बेनिफिट समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड के क्या बेनिफिट्स है और इस पर आप काम कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो लॉन्ग टेल कीवर्ड का बेनिफिट ये होता है कि ये शॉर्ट टेल के कंपैरिजन में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जैसे शॉर्ट टेल कीवर्ड पे आप बहुत ज़्यादा सर्चेज होते हैं लेकिन उस पर काफ़ी हाई कंपटीशन होता है, लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड की अगर हम बात करें तो इस पर सर्च वॉल्यूम कम है, क्योंकि पार्टिकुलर कोई एक स्पेसिफिक जो भी ऑडियंस होते हैं वो सर्च करते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लॉन्ग टेल यूज़ करेंगे कीवर्ड तो किसी पर्टिकुलर आप टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं अपने जो भी ब्लॉग के थ्रू, तो वो उनके तक पहुंच जाएगा और आप जल्दी रैंक करने का चांसेस होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड में। अगर हम बात करें कि जैसे कोई भी आप अगर ऐड चला रहे हैं तो लॉन्ग टेल कीवर्ड वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है शॉर्ट टेल कीवर्ड से। बेसिकली शॉर्ट टेल कीवर्ड में अगर बात करें तो काफ़ी आपको एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी उस पर आपको पैसे खर्च हो जाते हैं पीपीसी पे अगर बात करें तो। लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड की अगर बात करें वही तो उस पर आपको कम पैसे में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। जैसे गूगल पे कोई भी अगर सर्च करता है तो आजकल बेसिकली कोई स्पेसिफिक लोकेशन या स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में सर्च करता है, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड ज़्यादा अच्छा हुआ कि आपके जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस दे रहे हैं, अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर आप ऐड में यूज़ कर रहे हैं तो उस टारगेट ऑडियंस तक आप कम पैसे में पहुंच सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड का ज़्यादातर क्या होता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड के कंपैरिजन में पीपीसी बहुत कम होता है। अब हम बात करते हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि शॉर्ट टेल कीवर्ड को अगर एक्सटेंड करके हम बहुत सारे वर्ड अगर जोड़ते हैं तो वो बेसिकली लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाता है, कहला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए शॉर्ट टेल कीवर्ड में आप कोई भी प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स ऐड करके आप उसको बनाते हैं तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाता है। एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए, जैसे मैंने बताया था आपको कि शॉर्ट टेल अगर कीवर्ड के बारे में बात करें तो कंप्यूटर बाय ऑनलाइन, ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अगर हम इसमें काम करते हैं कि जैसे कोई भी अगर कि पर्टिकुलर किस ब्रांड का वो कंप्यूटर चाहता है, अगर वो सर्च करता है, जैसे मुझे चाहिए, मैंने सर्च किया अगर गूगल पे मुझे HP का कंप्यूटर चाहिए तो मैं लिखूंगी और मुझे किस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू परचेज़ करना है मैं इसको भी सर्च कर दूंगी, क्योंकि मैं उसमें टाइप कर दूंगी और मैं देखूंगी कि उस वेबसाइट पे क्या इसका प्राइस है। और जैसे मैंने गूगल पे टाइप किया HP कंप्यूटर बाय ऑनलाइन फ्रॉम अमेज़न, तो ये बेसिकली शॉर्ट टेल कीवर्ड से ही आपने इसमें HP और अमेज़न ऐड करके एक पर्टिकुलर कोई वेबसाइट के थ्रू और पर्टिकुलर ब्रांड को आप टारगेट कर रहे हैं, तो बेसिकली वो HP के ही ब्रांड को आपको दिखाएगा। जब भी आप शॉर्ट टेल कीवर्ड अगर सर्च करते हैं वो सारे रिजल्ट गूगल को समझ में नहीं आता, वो सारे कंप्यूटर से रिलेटेड आपको रिजल्ट दिखाने लगेगा। लेकिन अगर जैसे मैंने पर्टिकुलर कोई एक ब्रांड लिख दिया HP के रिगार्डिंग, तो वो HP से रिलेटेड ही गूगल आपको जो भी रिजल्ट दिखाएगा वो आप उससे ज़्यादा अच्छे से चूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को। अब कुछ अगर हम बात करें कि लॉन्ग टेल कीवर्ड को कैसे आप सर्च कर सकते हैं, तो बेसिकली लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करने के लिए बहुत सारे कीवर्ड टूल हैं। जब भी मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा हुआ है, जाके आप ज़रूर चेक कीजिए।
ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैंने 5 जो भी फ्री के कीवर्ड रिसर्च टूल हैं उनके बारे में बात किया हुआ है, तो जाके मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूँगी, आप जाके ज़रूर चेक कीजिए। और अगर कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग टेल की जो भी हम कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि गूगल कीवर्ड प्लानर टूल है, उस पे जाके आप शॉर्ट टेल जो भी कीवर्ड टाइप कीजिए और फिर उसको आप सर्च कीजिए। वहाँ से उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको, उस कीवर्ड के रिगार्डिंग बहुत सारे आपको जो भी लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको मिल जाएगा और कौन कौन से ज़्यादातर सर्च किए जाते हैं गूगल पे। तो इस तरह से आप उस लॉन्ग टेल कीवर्ड को चूज़ करके आप उस पर ब्लॉग बना सकते हैं। लॉन्ग टेल अगर शॉर्ट टेल कीवर्ड की कंपैरिजन के बारे में बात करें तो बेसिकली शॉर्ट टेल कीवर्ड आपने समझ लिया कि जो भी होते हैं वो काफ़ी सर्च उस पर वॉल्यूम होता है, लेकिन उस पर कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है। अगर हम बात करें तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे लेकिन सर्च वॉल्यूम बहुत कम होता है। वो पर्टिकुलर कोई टारगेट जो भी स्पेसिफिक एक ऑडियंस उसको सर्च करती है, लेकिन उस पर आपको रैंक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उस पर लो कंपटीशन होता है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप उस पर अगर लो कंपटीशन है तो जल्दी आप रैंक कर सकते हैं। तो आप काम कर सकते हैं कि आप शॉर्ट टेल कीवर्ड को सर्च कर लीजिए और जाके आप गूगल के कीवर्ड प्लानर में सर्च कीजिए। वहाँ से आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को चूज़ करके आप उस पर कंटेंट लिखिए, उस टॉपिक पे कंटेंट लिखिए, और जिससे कि आप एक ब्लॉग क्रिएट कर सके। और ब्लॉग अगर आप क्रिएट करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड पे तो ज़्यादा चांसेस है वो रैंक कर जाएगा और इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। ब्लॉग बना के भी आप पैसे कमा सकते हैं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखा है कि आप ब्लॉग के थ्रू, आप फेसबुक के थ्रू अपने ब्लॉग को कैसे कनेक्ट करके पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो मैं आई बटन में दे दूँगी, आप ज़रूर जाके देखिए ताकि आप भी पैसे कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं इसी तरह के वीडियो आपको बनाते रहती हूँ, जो भी अर्निंग से रिगार्डिंग है, डिजिटल मार्केटिंग की जो भी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर